आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल किताबों में से एक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी हुई रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसमें लेखक ये बताते हैं कि कैसे निर्णयों के प्रति हमारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हमको जीवन में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो चलते हैं रिच डैड पुअर डैड के पहले चैप्टर की ओर। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये कहानी एक छोटे लड़के रॉबर्ट कियोसाकी और उसके दो पिता के दृष्टिकोण से शुरू होती है। एक था उसका गरीब पिता, जो असल में उसका असली पिता था, और दूसरा अमीर पिता, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे। दोनों पिता उसे पैसे और करियर को लेकर अलग अलग सलाह देते हैं। रॉबर्ट और माइक को जल्दी ही समझ में आ गया कि उन्हें अमीर बनना है। वे दोनों अपने अमीर पिता माइक के पिता के पास गए, जो एक सफल बिजनेसमैन थे, और उनसे पूछा, क्या आप हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं? अमीर पिता ने जवाब दिया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम कराना सीखो। अमीर पिता ने बताया कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में एक चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं। वे अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं, फिर वो सैलरी खर्च कर देते हैं और आखिर में फिर से पैसे कमाने के लिए काम करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इस चक्र में फंसे रहते हैं क्योंकि वे पैसे को ठीक से समझ नहीं पाते। रॉबर्ट और माइक को अमीर पिता ने एक असामान्य टेस्ट दिया। उन्होंने उन्हें कम पैसे में अपने स्टोव पर काम पर रखा। रॉबर्ट को यह महसूस हुआ कि कम सैलरी पर काम करना कितना मुश्किल होता है। उसने अपने अमीर पिता से शिकायत की। इस पर अमीर पिता ने कहा, यही तो मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की है, गुस्से और डर से बाहर निकलो। लोग पैसे के डर से गुलाम बन जाते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को 3 प्रमुख तरीके बताए जिससे वो अमीर बनने के उद्देश्य के लिए अपने दृष्टिकोण में बदलाव कर सकता है। 1. डर और लालच से बचे। अमीर पिता ने सिखाया कि ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर होता है। ये डर उन्हें जिंदगी भर गुलाम बनाकर रखता है। 2. अवसर ढूंढे। उन्होंने कहा, पैसा हर जगह है, लेकिन तुम्हें इसे देखना और इसके लिए काम करना सीखना होगा। 3. पैसों की समझ विकसित करें। रॉबर्ट और माइक को सिखाया गया कि अगर वे पैसे के लिए काम करना बंद कर दें और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाएं तो वे अमीर बन सकते हैं। अमीर पिता द्वारा रॉबर्ट को बताया गया ये तरीका रॉबर्ट की सोच बदल देता है। उसे समझ में आता है कि अमीर बनने के लिए उसे अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अमीर बनने का रास्ता सैलरी के पीछे भागना नहीं है, बल्कि पैसे की समझ और निवेश करना है। क्या आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं या फिर पैसा आपके लिए काम कर रहा है? तो अब चलते हैं रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय की ओर। रॉबर्ट और माइक के रिच डैड की शिक्षा अगले स्तर पर पहुंचती है। उन्होंने बच्चों को समझाना शुरू किया कि अमीर लोग पैसे क्यों नहीं खोते और गरीब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। उन्होंने बताया, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की सही समझ होना जरूरी है। रॉबर्ट ने देखा कि उसका गरीब पिता हमेशा ज्यादा पढ़ाई और अच्छी नौकरी की सलाह देते थे। दूसरी तरफ अमीर पिता कहते थे कि स्कूल की पढ़ाई आपको पैसा कमाने का तरीका सिखाती है, लेकिन पैसे को संभालने की शिक्षा नहीं देती। अमीर पिता ने एक सरल सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास पैसे की समझ नहीं है तो तुम जो भी कमाओगे वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया, गरीब लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। मध्यम वर्ग सैलरी से बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं, जैसे कार, घर, कर्ज लेते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं। अमीर लोग अपनी सैलरी को संपत्ति बनाने में निवेश करते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को समझाया कि उन्हें पैसे के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना होगा। 1. इनकम, यह वो पैसा है जो आप कमाते हैं। 2. एक्सपेंसेस, वो पैसा जो आप खर्च करते हैं। 3. एसेट्स, वो चीज जो आपके लिए पैसे बनाती है। 4. लायबिलिटीज, वो चीज जो आपके पैसे खा जाती है। अमीर और गरीब की सोच में अंतर। अमीर पिता ने कहा कि अमीर और गरीब के बीच का बड़ा अंतर यह है कि अमीर लोग संपत्तियां एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब लोग दायित्व लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। उदाहरण के रूप में हम एक घर का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि गरीब लोग एक बड़ा घर खरीदते हैं और ईएमआई चुकाने में फंस जाते हैं। अमीर लोग किराए पर दिए जाने वाले घर खरीदते हैं जो उन्हें आय देते हैं। अमीर पिता ने बच्चों को बताया कि एसेट्स ऐसी चीज है जो आपको बिना मेहनत के पैसा देती है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे स्टॉक मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट खरीदना और रेंट पर देना, बिजनेस बनाना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताबें, गाने या पेटेंट। उन्होंने ये भी सिखाया कि अमीर बनने के लिए पैसों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, न कि पैसे को अपनी जिंदगी नियंत्रित करने देना। रॉबर्ट और माइक दोनों समझ चुके थे कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आय से असेट्स बनाना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर कोई चीज आपको पैसे का भार बढ़ा रही है तो वो लायबिलिटी है, असेट्स नहीं। और तीसरी बात, पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से निवेश और उपयोग करना आना चाहिए। रॉबर्ट और माइक ने यह सीख लिया कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझने और संभालने की कला है। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम अपने पैसों को काम पर लगाना सीख जाओगे तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। इसी प्रकार से अब सोचना आपको है कि आप पैसा कमाने के पीछे भागते रहेंगे या आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे कि पैसा आपके पीछे भागे। अब रॉबर्ट और माइक की शिक्षा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या वे सीख पाएंगे कि लायबिलिटी और असेट्स में फर्क करना ही अमीर बनने की कुंजी है? अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रिच डैड पुअर डैड के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दे सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी और माइक अमीर पिता से सीखते हुए अब ये समझने लगे थे कि लायबिलिटी और असेट्स के बीच का अंतर ही अमीर बनने का पहला कदम है। लेकिन अमीर पिता ने उन्हें एक और बड़ा सबक सिखाया, दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दो। रॉबर्ट ने देखा कि उसका गरीब पिता हमेशा अच्छी नौकरी और प्रमोशन की बात करता था। वो कहता था, अच्छी नौकरी से ही सुरक्षित भविष्य मिलता है।
दूसरी ओर अमीर पिता कहते थे, तुम जितनी मेहनत दूसरों की कंपनियों को अमीर बनाने में करोगे, उतनी मेहनत अगर अपने खुद के व्यवसाय में लगाओ तो तुम खुद अमीर बन सकते हो। अब रॉबर्ट के दिमाग में दो प्रकार की सोच अलग अलग प्रकार से उठ रही थी। पहली, गरीब और मध्यम वर्ग की सोच। रॉबर्ट का गरीब पिता एक सरकारी नौकरी में था। वो महीने के अंत में सैलरी से घर का खर्च चलाता था और बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि ज्यादा काम करके प्रमोशन मिल जाएगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी, अमीर की सोच। अमीर पिता ने कभी नौकरी नहीं की। उन्होंने छोटी उम्र में एक बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे संपत्तियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों के लिए काम करते हो तो तुम उनके सपने को सच कर रहे हो, न कि अपने। रॉबर्ट और माइक ने अपने बिजनेस शुरू करने के संबंध में विचार करना शुरू किया। इस संबंध में वो पुनः अपने अमीर पिता के पास पहुंचे। अमीर पिता ने बताया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले सीखो कि अपना बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नौकरी को अपने असली लक्ष्य के लिए एक साधन बनाओ। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को सलाह दी कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाओ। उस पैसे को संपत्ति बनाने में निवेश करो, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या छोटे बिजनेस। नौकरी को तुरंत पैसे कमाने का जरिया मानो, लेकिन अपने बिजनेस को असली लक्ष्य मानो। अमीर पिता ने एक किसान का उदाहरण दिया। एक किसान हर साल अपनी सारी फसल नहीं बेचता, वो कुछ बीज बचाता है और उन्हें दोबारा बोता है। यही बीज उसकी अगली फसल और उसका भविष्य होते हैं। उसी तरह उन्होंने कहा कि आपकी आय का एक हिस्सा हमेशा बीज की तरह बचाना चाहिए और उसे निवेश करना चाहिए। अमीर पिता ने स्पष्ट किया कि बिजनेस का मतलब हमेशा बड़ी कंपनी चलाना नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है जिससे आपके लिए पैसा बने, जैसे रियल एस्टेट में निवेश, स्टॉक मार्केट, अपना छोटा बिजनेस जैसे ऑनलाइन शॉप, फ्रेंचाइज या बौद्धिक संपत्ति जैसे किताब लिखना। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बहुत सारे बिजनेस उपलब्ध हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि उसकी नौकरी कभी उसे अमीर नहीं बना सकती। अगर वह अमीर बनना चाहता है तो उसे अपने खुद के सपनों और व्यवसाय पर काम करना होगा। उसने फैसला किया कि वो सैलरी से सिर्फ अपने बिल नहीं चुकाएगा, बल्कि अपने भविष्य के लिए संपत्तियां बनाएगा। रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता द्वारा बताए गए सभी विचारों पर अच्छे से विचार किया और उन्हें भविष्य के लिए नोट डाउन कर लिया। 1. नौकरी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी। नौकरी से केवल रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। 2. अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दो। जो भी पैसा कमाओ उसका हिस्सा निवेश करके संपत्तियां बनाओ। 3. डिसाइड योर गोल्स। अपनी नौकरी को एक कदम मानो, लेकिन असली लक्ष्य अपने खुद के व्यवसाय को बड़ा करना हो। 4. असेट्स की पहचान करो। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और छोटे व्यवसायों में निवेश करें। रॉबर्ट और माइक ने अमीर पिता की सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी सैलरी से बचत करना शुरू किया और इसे निवेश करने की योजना बनाई। रॉबर्ट को अब यह एहसास हो गया था कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि संपत्ति बनाना और अपने व्यवसाय पर ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि रॉबर्ट और माइक को व्यवसाय शुरू करने और निवेश करने में कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी। क्या वे अपनी सोच को पूरी तरह बदल पाएंगे? रिच डैड पुअर डैड के चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन और पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रॉबर्ट और माइक ने अपने अमीर पिता से पैसे कमाने और बचाने के तरीके सीख लिए थे, लेकिन अमीर पिता ने उन्हें बताया कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। पैसे को बचाना और टैक्स से बचना सीखना अमीर बनने के लिए उतना ही जरूरी है। इस अध्याय में अमीर पिता ने बताया कि कैसे अमीर लोग कानून और कॉर्पोरेशंस का उपयोग करके अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं और इसे बढ़ाते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को बताया कि टैक्स की हिस्ट्री गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग। गरीब और मध्यम वर्ग अपनी सैलरी से सीधे कर चुकाते हैं। अमीर वर्ग अपने बिजनेस और कॉर्पोरेशंस के जरिए टैक्स से बचते हैं। अमीर पिता ने बताया कि टैक्स की शुरुआत गरीबों और अमीरों के बीच समानता लाने के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग से ज्यादा कर वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि अमीर लोग निगमों और कानूनी ढांचों का इस्तेमाल कर रहे थे। अमीर लोग अपने पैसे को कंपनियों के जरिए चलाते हैं, जो उन्हें टैक्स से बचने की पावर देती है। कंपनी की ताकत से अमीर कैसे बचते हैं? अमीर पिता ने रॉबर्ट को यह समझाया कि निगम अमीरों के लिए एक ढाल, शील्ड की तरह काम करते हैं। उन्होंने विस्तार में बताते हुए समझाया, 1. अमीर लोग अपनी आय को सीधे कमाने के बजाय कॉर्पोरेशंस के माध्यम से कमाते हैं। 2. कॉर्पोरेट उन्हें कई कानूनी लाभ देते हैं। खर्चों को कम करना, कार, यात्रा, भोजन को व्यवसाय के खर्च के रूप में दिखाना, संपत्ति खरीदने में मदद करना, करों को कम से कम करना। उन्होंने फिर से उदाहरण देते हुए समझाया, अगर रॉबर्ट का कोई व्यवसाय है तो वो व्यवसाय के नाम पर कार खरीद सकता है, बिजनेस यात्रा कर सकता है, कार्यालय का खर्च दिखा सकता है। इन खर्चों को टैक्स से पहले काटा जाता है, जिससे टैक्स कम हो जाता है। उन्होंने गरीब और अमीर वर्ग के बीच टैक्स के सिस्टम को समझाया। 1. गरीब और मध्यम वर्ग अपने मेहनत से कमाए पैसे पर पहले टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। 2. अमीर वर्ग पहले अपनी कंपनी के जरिए खर्च करते हैं और जो बचता है उस पर टैक्स चुकाते हैं। अमीर पिता ने सिखाया कि इकोनॉमिक एजुकेशन के साथ साथ कानून की नॉलेज भी जरूरी है। अमीर लोग टैक्स कानूनों को पढ़ते हैं और उसका उपयोग करते हैं। गरीब लोग टैक्स कानूनों को नहीं समझते और हर साल ज्यादा टैक्स देते हैं। रॉबर्ट और माइक को समझाने के लिए अमीर पिता ने रॉबर्ट को एक खेल खेलने को कहा। रॉबर्ट को सैलरी दी गई और उसे हर चीज पर टैक्स चुकाना पड़ा। दूसरी ओर माइक को कंपनी का मालिक बनाया गया और उसने अपने खर्चों को टैक्स से पहले घटा दिया। माइक के पास टैक्स के बाद भी ज्यादा पैसे बचे, जबकि रॉबर्ट के पास कम। इससे रॉबर्ट ने सीखा कि निगमों की ताकत को समझना और उनका उपयोग करना अमीर बनने की कुंजी है। रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता की बातों को गहराई से समझा और उन्हें नोट डाउन किया।
1. कंपनी का इस्तेमाल। अमीर लोग कॉर्पोरेशंस का उपयोग कर टैक्स से बचते हैं। 2. टैक्सेस और बिजनेस के नियमों को समझना अमीर बनने के लिए जरूरी है। 3. एक्सपेंसेस देन टैक्स। अपने आय को पहले एक्सपेंस में बदलें ताकि टैक्स कम हो। 4. जॉब से बिजनेस की ओर। अमीर लोग सैलरी पर निर्भर नहीं रहते बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। अब रॉबर्ट ने समझ लिया था कि अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना और बचाना ही काफी नहीं है, उसे कानून और टैक्स सिस्टम को समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि रॉबर्ट को अपनी पहली संपत्ति और निवेश कहां से शुरू करना चाहिए। अगले अध्याय में रॉबर्ट कियोस्की निवेश और जोखिम लेने की कला को समझाते हैं कि किस प्रकार से अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह सिखाया कि अमीर लोग अपने दिमाग और साहस का उपयोग करके पैसा ईजाद करते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते बल्कि वित्तीय अवसरों को पहचानकर अपने लिए पैसा बनाने के नए तरीके खोजते हैं। अमीर पिता ने बताया, अमीर बनने के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है तुम्हारा दिमाग। अमीर लोग हमेशा समस्याओं में अवसर देखते हैं और दूसरों से पहले उनका फायदा उठाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर यही सोचते हैं, मैं इसे खरीद नहीं सकता, जबकि अमीर लोग सोचते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। रॉबर्ट ने देखा कि उसका गरीब पिता हमेशा कहता था, मुझे प्रमोशन चाहिए ताकि ज्यादा सैलरी मिल सके। दूसरी ओर अमीर पिता ने एक पुरानी इमारत खरीदी, उसे ठीक किया और फिर उसे ऊंचे किराए पर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा, पैसा ईजाद करने का मतलब है कम कीमत पर खरीदना और ज्यादा कीमत पर बेचना। उन्होंने उसे अवसर और जोखिम के बीच का संबंध बताया। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को समझाया कि जोखिम से डरने के बजाय उसे समझना और संभालना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, गरीब लोग जोखिम से बचते हैं और सुरक्षित नौकरी पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग अपने दिमाग और रणनीतियों का उपयोग करके जोखिम को अवसर में बदलते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट से पूछा, अगर तुम्हारे पास $1000 है तो तुम क्या करोगे। रॉबर्ट ने कहा, मैं इसे बचाऊंगा। अमीर पिता ने जवाब दिया, यह अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसे एक संपत्ति खरीदने में लगाते तो यह $1000 तुम्हारे लिए और ज्यादा पैसा बनाता। अमीर पिता ने 3 तरीके बताए जिनसे अमीर लोग पैसा बनाते हैं। 1. इकोनॉमिकल नॉलेज। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए अपने ज्ञान और दिमाग का उपयोग करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सही कंपनियों को चुनना। 2. क्रिएटिविटी। अमीर लोग हमेशा नए तरीके सोचते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने एक पुरानी जमीन खरीदी और वहां एक पार्किंग लॉट बनाकर किराए पर दे दिया। 3. नेटवर्किंग और अवसरों का लाभ उठाना। अमीर लोग सही लोगों और अवसरों के साथ काम करते हैं। उदाहरण के रूप में रॉबर्ट ने देखा कि अमीर पिता ने अपनी संपत्ति खरीदने के लिए बैंक लोन और साझेदारी का उपयोग किया। अमीर पिता का सबक ये भी रॉबर्ट और माइक को डर और लालच पर काबू करने के बारे में भी बताया। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, डर और लालच तुम्हें अमीर बनने से रोकते हैं। पैसा खोने का डर हमें निवेश से दूर रखता है और जल्दी अमीर बनने की इच्छा हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। रॉबर्ट को डर था कि अगर वो अपने बचाए हुए पैसे का निवेश करेगा तो वो सब खो सकता है। अमीर पिता ने कहा, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम पैसे को सही तरीके से संभालना सीख जाओगे तो तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता की बातों को गहराई से समझा और उन्हें नोट डाउन किया। 1. समस्याओं में अवसर देखें। अमीर लोग हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं। 2. पैसा कमाने के नए तरीके सोचें, क्रिएटिविटी और इकोनॉमिकल ज्ञान का उपयोग करें। 3. डर और लालच पर काबू पाएं, डर से दूर रहकर जोखिम उठाना सीखें। 4. अपने दिमाग का उपयोग करें। अमीर बनने के लिए आपका दिमाग सबसे बड़ी संपत्ति है। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को एक खाली जमीन दिखाई। उन्होंने कहा, क्या तुम इसमें कुछ देख सकते हो। रॉबर्ट ने कहा, यह तो बस खाली जमीन है। अमीर पिता ने जवाब दिया, यह जमीन मेरे लिए एक अवसर है। मैं इसे खरीदकर एक स्टोर बनाऊंगा और इसे किराए पर चढ़ा दूंगा। ये खाली जमीन मुझे हर महीने आय देगी। इसके बाद रॉबर्ट को समझ में आया कि अमीर बनने के लिए उसे अपने दिमाग का उपयोग करना होगा और अवसरों को पहचानने की कला सीखनी होगी। अब उसे अमीर पिता से सीखना था कि अपने डर को पूरी तरह खत्म करके सही निवेश कैसे किया जाए। अब क्या रॉबर्ट अपने पहले निवेश में सफल होगा। रिच डैड पुअर डैड के अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अब अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह सिखाया कि पैसे के लिए काम करना ही गरीब और मध्यम वर्ग को अमीर बनने से रोकता है। अमीर लोग पैसे के गुलाम नहीं बनते, वे पैसा कमाने के लिए अपने समय, संसाधन और ज्ञान का उपयोग करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। रॉबर्ट का गरीब पिता कहता था, सुरक्षित नौकरी ढूंढो, मेहनत करो और बचत करो। लेकिन अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। अमीर बनने का तरीका है पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अब रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता और अमीर पिता के सोचों के विषय में कंपेयरिंग की और दोनों की सोच डिफरेंट लगी। 1. गरीब और मध्यम वर्ग की सोच, सैलरी के लिए काम करना, प्रमोशन की उम्मीद करना, सेविंग अकाउंट में पैसे रखना। 2. अमीर वर्ग की सोच, संपत्तियां, एसेट्स बनाना, निवेश करना, पैसों को और पैसा बनाने के लिए लगाना। अमीर पिता ने दोबारा एक सामान्य चक्र समझाया। 1. गरीब और मध्यम वर्ग नौकरी करते हैं। 2. उन्हें सैलरी मिलती है। 3. सैलरी आते ही वे खर्चे और बिल चुकाने में लग जाते हैं। 4. महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। अब रॉबर्ट को समझ में आने लगा था। रॉबर्ट ने देखा कि उसका गरीब पिता अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा घर की किस्त, कार की ईएमआई और अन्य खर्चों में खर्च कर देता था। दूसरी ओर अमीर पिता ने अपनी आय का बड़ा हिस्सा निवेश में लगाया, जिससे उसे हर महीने आय मिलती थी। अब रॉबर्ट को समझ में आने लगा था,
गरीब और मध्यम वर्ग हमेशा चूहा दौड़ रैट रेस में फंसे रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी संपत्ति से स्वतंत्रता पाते हैं। पैसे को अपने लिए कैसे कम पर लगाए? एक, संपत्ति एसेट्स खरीदे। अमीर लोग पैसे को ऐसी संपत्तियों में लगाते हैं जो उन्हें नियमित आय देती है, जैसे रियल एस्टेट द्वारा किराए की संपत्ति से आय, स्टॉक मार्केट द्वारा डिविडेंड और शेयर की बढ़ती कीमत से लाभ, छोटे व्यवसाय जो मुनाफा कमाते हैं। 2, दायित्व लायबिलिटीज से बचे। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर दायित्वों को संपत्ति समझने की गलती करते हैं, जैसे एक महंगी कार या बड़ा घर जो पैसे निकालता है। 3, पैसे को पुनः निवेश करो। अमीर पिता ने समझाया कि निवेश से मिलने वाले पैसे को तुरंत खर्च नहीं करना चाहिए। उसने रॉबर्ट को समझाने के लिए बताया कि मान लो रॉबर्ट ने एक छोटा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खरीदा और उससे मिलने वाले किराए को फिर से दूसरे निवेश में लगाया। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, डर और लालच इंसान को पैसे के लिए गुलाम बनाते हैं, जैसे नौकरी छोड़ने या जोखिम लेने से डर, लालच की वजह से ज्यादा कमाने की इच्छा, जिससे लोग बड़ी चीजें खरीदने में पैसा खर्च करते हैं। रॉबर्ट को लगा कि अगर उसने अपनी बचत को निवेश में लगाया और वो डूब गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अमीर पिता ने कहा, पैसा डूबने का डर तुम्हें अमीर बनने से रोकता है, समझदारी से निवेश करो और अपने डर पर काबू पाओ। अमीर पिता ने अमीर बनने के लिए उसे कुछ फॉर्मूले समझाए। 1, पैसे के लिए काम मत करो, अवसर ढूंढो। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम हमेशा दूसरों के लिए काम करोगे तो तुम उनके सपने पूरे करोगे। अपना सपना पूरा करने के लिए अपने लिए काम करो। 2, सही वित्तीय निर्णय लो, संपत्ति और दायित्व में अंतर पहचानो, अपनी आय को निवेश में लगाओ। 3, पैसा बनाना सीखो, इकोनॉमिकल शिक्षा लो, निवेश के जोखिमों को समझो और अवसरों का फायदा उठाओ। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर पिता ने एक पुरानी इमारत खरीदी, उसे किराए पर चढ़ा दिया और उससे हर महीने आय कमाई। उन्होंने उस आय को दूसरी संपत्तियों में लगाया। अब अमीर पिता के पास कई संपत्तियां थीं जो उसे हर महीने आय देती थी। रॉबर्ट ने सीखा कि जब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है तो तुम अमीर बनते हो। अमीर पिता द्वारा समझाई कि यह बातें उसने गहराई से समझी और कुछ चीज नोट डाउन की। 1, संपत्ति बनाओ, ऐसी चीजें खरीदो जो तुम्हारे लिए पैसा बनाए। 2, दायित्वों से बचो, कर्ज और खर्चों को सीमित करो। 3, पैसे के लिए काम मत करो, पैसा कमाने की बजाय पैसा बनाने की प्रक्रिया सीखो। 4, निवेश करो, अपनी आय को संपत्ति में लगाओ। रॉबर्ट और माइक ने समझ लिया कि अमीर बनने के लिए उन्हें पैसे को अपने लिए काम करना सीखना होगा। अब उनकी असली परीक्षा ये थी कि वे अपनी पहली संपत्ति और निवेश में कैसे कदम रखते हैं। अब रॉबर्ट टी कियोस्की अगले अध्याय में निवेश के व्यवहारिक तरीकों के बारे में अपने अमीर पिता से समझते हैं और असेट्स और निवेश में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करना है ये बताते हैं। इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को बताया कि अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा डर, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार होती है। यदि कोई इन बाधाओं को पार कर ले तो वह अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। अमीर पिता ने समझाया कि शुरुआत डर का सामना करना होगा, तभी वो आगे सफल हो सकता है। असफलता के डरों से अधिकतर लोग शुरुआत ही नहीं करते। कोई व्यक्ति यदि शुरुआत ही नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, और यदि आगे नहीं बढ़ेगा तो वो सफल भी नहीं हो सकता। अमीर पिता ने रॉबर्ट से पूछा, तुमने अब तक जो सीखा है क्या वो अमीर बनने के लिए काफी है? रॉबर्ट ने जवाब दिया, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं पैसे न खो दूं। अमीर पिता ने कहा, डर हर किसी को होता है, लेकिन अमीर और गरीब में अंतर यह है कि अमीर लोग डर का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। अमीर पिता ने उसे अमीर बनने के लिए रास्ते में आने वाली मुख्य बाधाओं के बारे में बताया। बाधा 1, पैसे खोने का डर। अमीर पिता ने समझाया कि लोग निवेश से डरते हैं क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर होता है। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे खोने के डर से निवेश नहीं करते। अमीर वर्ग जोखिम को ठीक से जानकर समझकर निवेश करते हैं और हारने पर उससे सीखते हैं। रॉबर्ट ने एक बार स्टॉक मार्केट में निवेश किया और नुकसान उठाया। उसने निवेश करना बंद कर दिया। अमीर पिता ने कहा, नुकसान का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो, इसका मतलब है कि तुम्हें सीखना है। अगले निवेश में बेहतर निर्णय लो। बाधा 2, आलस्य। अमीर पिता ने बताया कि आलस्य केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक भी होता है। लोग खुद को ये कहकर बहलाते हैं, मुझे समय नहीं है या मुझे सब कुछ पता है, जबकि वे असल में आलसी होते हैं। अमीर पिता ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जो रोज शिकायत करता था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन जब उसे एक नई नौकरी या निवेश का सुझाव दिया गया तो उसने ये कहकर मना कर दिया, मेरे पास समय नहीं है। बाधा 3, बुरी आदतें। अमीर पिता ने बताया कि अमीर बनने के लिए आदतों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। गरीब लोग अपनी सैलरी आते ही खर्चों को प्राथमिकता देते हैं। अमीर लोग अपनी सैलरी का पहला हिस्सा निवेश में लगाते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि उसका गरीब पिता हमेशा अपनी सैलरी आते ही घर की ईएमआई, कार की किस्त और अन्य खर्चों को प्राथमिकता देता था, जबकि अमीर पिता पहले अपने निवेश खाते में पैसा डालते थे, फिर बचे हुए से खर्च करते थे। बाधा 4, अहंकार। अमीर पिता ने समझाया कि अहंकार लोगों को नई चीजें सीखने से रोकता है। अहंकार यह कहता है, मुझे सब पता है, जबकि सच्चा ज्ञान यह स्वीकार करने से आता है कि मुझे सीखने की जरूरत है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा, मैं सब जानता हूं। उन्होंने हर रोज नई चीजें सीखी, चाहे वो कानूनी नियम हो या निवेश के तरीके। अमीर पिता ने बताया, अमीर बनने के लिए बाधाओं को कैसे पार करें। 1, डर पर काबू पाएं। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े फैसले लें। 2, आलस्य से बचें, बहानों से दूर रहें, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखें। 3, आदतें सुधारें, अपनी सैलरी का पहला हिस्सा निवेश में लगाएं, खर्चों पर नियंत्रण रखें। 4, अहंकार छोड़ें, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें।
विशेषज्ञों से सलाह लें और दूसरों के अनुभवों से सीखें। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट ने देखा कि एक बार अमीर पिता ने अपने एक बड़े निवेश में पैसा खो दिया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय उस अनुभव से सीखा और अगले निवेश में सफल रहे। उन्होंने कहा, हर हार तुम्हें अमीर बनने के एक कदम करीब ले जाती है। रॉबर्ट ने अमीर किताब की बताई हुई बातों को गहराई से समझा और उसे नोट डाउन कर लिया। 1. डर से न भागें, उसे समझें और उससे सीखें। 2. आलस्य को हराकर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें। 3. अपनी आदतों को सुधारें और निवेश को प्राथमिकता दें। 4. अहंकार छोड़ें और हर दिन कुछ नया सीखें। अब रॉबर्ट ने सीखा कि अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी बाधाएं अंदर से आती हैं। उसे पता था कि अगर वह इन पर काबू पा ले तो वह भी अमीर बन सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी अगले अध्याय में हमें बताते हैं कि उन्होंने इन सीखों को अपने जीवन में कैसे लागू किया और अपने पहले बड़े निवेश की ओर कैसे कदम बढ़ाया। इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि अमीर बनने की यात्रा शुरू करने के लिए पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि अमीर बनने के लिए सही मानसिकता, दृढ़ संकल्प और छोटे लेकिन ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। रॉबर्ट ने अमीर पिता से पूछा, मैंने आपकी बातें समझ ली, लेकिन अमीर बनने की शुरुआत कैसे करूं? अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। सबसे पहले ये तय करो कि तुम अमीर बनना चाहते हो। उन्होंने बताया कि शुरुआत करने के लिए सही दृष्टिकोण और योजनाबद्ध कार्यवाही की जरूरत होती है। अमीर पिता ने उसे अमीर बनने के लिए कुछ जरूरी कदम बताए। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। अमीर पिता ने समझाया, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां जाना चाहते हो तो तुम कभी वहां नहीं पहुंचोगे। अमीर बनने का उद्देश्य स्पष्ट करो। डिसाइड करो कि तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए। अमीर पिता ने बताया कि उनका पहला लक्ष्य था ऐसी संपत्तियां बनाना जो मेरी नौकरी से ज्यादा आय दे। 2. छोटी शुरुआत करो। रॉबर्ट ने पूछा, क्या मुझे बड़ी शुरुआत करनी होगी? अमीर पिता ने कहा, नहीं, अमीर बनने के लिए छोटे कदम उठाओ, छोटे निवेश करो और अनुभव हासिल करो। रॉबर्ट ने अपने पहले निवेश में एक पुरानी कॉमिक्स किताबों की दुकान खोली। उसने सीखा कि कैसे छोटे व्यापार से मुनाफा कमाया जाता है। 3. अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को मजबूत करो। अमीर पिता ने कहा, ज्ञान ही शक्ति है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे के नियम सीखो, किताबें पढ़ो, वित्तीय सेमिनार में जाओ, सफल निवेशकों से सीखो। रॉबर्ट ने किताबें पढ़ी, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के 10 नियम और स्टॉक मार्केट का परिचय। 4. अवसरों को पहचानो। अमीर पिता ने कहा, अमीर लोग समस्याओं में अवसर देखते हैं। हर किसी के पास समान मौके आते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग उन्हें पहचानते हैं। उन्होंने उसे अखबार पढ़ने को बोला। बताया कि प्रतिदिन अखबार पढ़ने से आसपास के क्षेत्र में रियल एस्टेट या व्यापार के अवसरों के बारे में पता चल सकता है। रॉबर्ट और माइक ने उनकी बात को मानकर प्रतिदिन अखबार पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अखबार में देखा कि उनके इलाके में एक पुराना घर बिकने वाला था। उसने कम कीमत पर उसे खरीदा, मरम्मत की और ऊंचे किराए पर चढ़ा दिया। 5. नेटवर्क बनाओ। अमीर पिता ने बताया, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें अमीर बना सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें। जैसे कुछ व्यापार समूहों में शामिल हो, उसके बाद सफल निवेशकों और व्यापारियों से मिलो। रॉबर्ट ने एक स्थानीय निवेशक समूह में शामिल होकर कई व्यापारिक साझेदार बनाए। 6. अपने पैसे को नियंत्रित करो। अमीर पिता ने कहा, पैसे को नियंत्रित करना सीखो, खर्चों पर नजर रखो और अपनी आय को बढ़ाने की योजना बनाओ। एक बजट बनाओ, गैर जरूरी खर्चों से बचो, अपनी बचत का एक हिस्सा निवेश करो। अब की बार रॉबर्ट ने अपनी सैलरी का 30% एक निवेश खाते में रखना शुरू किया और धीरे धीरे संपत्तियां खरीदनी शुरू की। अमीर पिता की प्रेरणा से अब रॉबर्ट की अमीर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। अमीर पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू की थी। उन्होंने पहली बार एक छोटे से गोदाम में निवेश किया। उस गोदाम से मिलने वाले किराए को उन्होंने दूसरी संपत्ति खरीदने में लगाया। धीरे धीरे उनकी संपत्तियों ने उनके लिए आय बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, अगर मैं एक छोटे गोदाम से शुरुआत कर सकता हूं तो तुम भी अपनी शुरुआत कर सकते हो। अमीर पिता ने अमीर बनने की शुरुआत के लिए 10 कदम बताए। 1. अपनी सोच बदलो। अमीर बनने का दृढ़ निश्चय करो। 2. आर्थिक लक्ष्य तय करो। अपने सपनों को वास्तविक और मापने योग्य बनाओ। 3. छोटे निवेश शुरू करो। अपने आसपास के छोटे अवसरों को पहचानो। 4. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। गैर जरूरी चीजों पर पैसा बर्बाद मत करो। 5. शिक्षा लो, वित्तीय किताबें पढ़ो और नए कौशल सीखो। 6. संपत्तियों पर ध्यान दो, ऐसी चीजों में निवेश करो जो तुम्हारे लिए पैसा बनाए। 7. अच्छा नेटवर्क बनाओ, प्रेरित और सफल लोगों से जुड़ो। 8. पैसों को बचाओ और बढ़ाओ, बचत को केवल बैंकों में मत रखो, उसे निवेश करो। 9. जोखिम से मत डरो, सोच समझकर जोखिम उठाओ और हर असफलता से सीखो। 10. लगातार प्रयास करो, हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए कुछ नया करो। अब रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता की बातों को ठीक से समझा और उसे नोट डाउन कर लिया। 1. शुरुआत करो, अमीर बनने की राह छोटे कदमों से शुरू होती है। 2. वित्तीय शिक्षा, पैसे के बारे में जितना ज्यादा सीखोगे उतना बेहतर निवेश करोगे। 3. अवसरों का फायदा उठाओ, हर स्थिति में अवसरों को पहचानो। 4. दृढ़ संकल्प, अमीर बनने की राह में बाधाएं आएंगी लेकिन हार मत मानो। रॉबर्ट और माइक ने अपनी पहली संपत्ति में निवेश करने की योजना बनाई। उन्होंने अमीर पिता की सीख का उपयोग किया और छोटे लेकिन ठोस कदम उठाए। अब उनकी असली परीक्षा ये थी कि वे अपनी संपत्ति से कैसे आय बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अगले अध्याय में उनके पहले बड़े निवेश की सफलता और उससे मिलने वाले सबक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि बड़ी कंपनियां कैसे और बड़ी हो जाती हैं जबकि एक गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रह जाता है।
इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को बताया कि अमीर लोग बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं होते, बल्कि वे बड़ी कंपनियों का सही तरीके से लाभ उठाने के तरीके जानते हैं। इसके लिए उन्हें समझना होता है कि व्यापार और कंपनी के कामकाजी सिद्धांत कैसे काम करते हैं। रॉबर्ट और माइक ने एक दिन अमीर पिता से पूछा, आपने बड़े बिजनेस और कंपनियां कैसे बनाए? अमीर पिता ने जवाब दिया, मैंने कभी बड़ी कंपनियां नहीं बनाई, लेकिन मैंने उन कंपनियों के सिद्धांतों को समझा और उनके अवसरों का लाभ उठाया। अमीर पिता ने उन्हें बड़ी कंपनियों का लाभ उठाने के तरीके के बारे में समझाया। 1. अपने संसाधनों का इस्तेमाल करो। अमीर पिता ने बताया कि बड़े बिजनेस में हमेशा संसाधन होते हैं, जैसे पैसा, समय, लोग और जानकारी। अमीर लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते, वे दूसरों के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। अमीर पिता ने बताया, जब मैंने अपनी पहली बड़ी कंपनी शुरू की तो मैंने खुद के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बैंकों से लोन लिया और उस पैसे से अपनी कंपनी शुरू की। उन्होंने ये भी बताया कि बड़े बिजनेस के लिए लोन और अन्य निवेशकों का समर्थन लेना एक सामान्य तरीका है। 2. एक अच्छी टीम बनाओ। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह बताया कि बड़ी कंपनियों के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक अच्छी टीम होती है जो काम करती है। एक अच्छी टीम की मदद से ही बड़े बिजनेस को सफल बनाया जा सकता है। एक टीम में अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे वित्तीय सलाहकार, प्रबंधक, मार्केटिंग विशेषज्ञ और इतने सारे लोग जो कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर पिता के पास एक टीम थी जो हर तरह के काम में माहिर थी। एक वित्तीय सलाहकार था जो निवेश के फैसले लेता था, एक मार्केटिंग विशेषज्ञ था जो ब्रांड प्रमोशन करता था, और एक प्रबंधक था जो दिन प्रतिदिन के कामकाजी मामलों को देखता था। 3. बिजनेस को ऑटोमेट करो। अमीर पिता ने यह भी बताया कि बड़े व्यवसाय ऑटोमेट होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी में काम करने वाला कोई नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं और कार्य स्वचालित रूप से चलते हैं ताकि समय और संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। अमीर पिता ने अपने एक रियल एस्टेट व्यवसाय का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने संपत्तियों का प्रबंधन एक मैनेजमेंट कंपनी को सौंप दिया। ये कंपनी किराएदारों से संपर्क करती थी, संपत्तियों का रखरखाव करती थी और संपत्ति का मूल्यांकन करती थी। इस तरह से वो खुद काम नहीं करते हुए भी आय कमाते थे। 4. व्यवसाय के लिए सही संरचना तैयार करना। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को समझाया कि बड़े बिजनेस के लिए एक सही संरचना स्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी है। ये कंपनी की कानूनी संरचना, फाइनेंशियल सिस्टम और प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में होता है। सही संरचना का मतलब है व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति काम को प्रभावी तरीके से कर सकता है। अमीर पिता ने अपने व्यापार में कई कंपनियां बनाई जिनका कानूनी ढांचा अलग था। एक रियल एस्टेट कंपनी, एक लोन देने वाली कंपनी और एक मैनेजमेंट कंपनी। ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके वित्तीय सिस्टम अलग थे। इस तरह से वो जोखिमों को बांटने और मुनाफे को बढ़ाने में सक्षम थे। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को बड़ी कंपनियों के लाभ विषय में बताया। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को बताया कि बड़ी कंपनियों के पास कुछ विशिष्ट फायदे होते हैं, जैसे 1. संसाधनों तक आसान पहुंच। बड़ी कंपनियों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, वे आसानी से वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन और अन्य आवश्यक चीजों तक पहुंच सकती है। 2. स्केल पर काम करने की क्षमता। बड़े बिजनेस अपनी प्रोडक्शन और सेवाओं को बड़े पैमाने पर ले जाकर खर्च कम करते हैं और लाभ बढ़ाते हैं। 3. स्वचालन और प्रौद्योगिकी का उपयोग। बड़ी कंपनियां काम को स्वचालित करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर पिता का एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा था। उन्होंने पाया कि बिना ज्यादा मेहनत किए उनके लिए ऑटोमेटेड प्रक्रियाएं आय उत्पन्न कर रही थी, जैसे किराया इकट्ठा करना और रखरखाव। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को सफलता का रहस्य के विषय में समझाया। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को समझाया, सफलता का रहस्य यह नहीं है कि आप बहुत मेहनत करें, बल्कि यह है कि आप जो काम करते हैं उसे स्मार्ट तरीके से करें। अमीर लोग अपनी समय, धन और प्रयासों को सही जगह पर निवेश करते हैं और स्वचालित सिस्टम के जरिए काम करते हैं। काम की बुनियादी बातें जानना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सिस्टम और संसाधन का उपयोग करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब रॉबर्ट कियोसाकी सब कुछ ठीक से समझ चुके थे और उन्होंने अपने अमीर पिता द्वारा बताई गई मुख्य सीखों को नोट डाउन किया। 1. बड़ी कंपनियों का कामकाजी सिद्धांत समझे। 2. संसाधनों का सही इस्तेमाल करें। 3. टीम बनाएं और काम को स्वचालित करें। 4. व्यवसाय की संरचना पर ध्यान दें। 5. स्मार्ट तरीके से काम करें। रॉबर्ट और माइक ने सीखा कि अमीर लोग केवल अपने खुद के काम पर नहीं ध्यान देते, बल्कि वे दूसरों के संसाधनों, स्मार्ट सिस्टम और टीम का इस्तेमाल करके अधिक लाभ कमाते हैं। अब रॉबर्ट और माइक की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां वे अपने व्यापार के विचारों को साकार करने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बड़ी कंपनियों के सिद्धांतों को समझना और लागू करना उनका अगला कदम होना चाहिए। अगर आपको हमारी यह ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।